नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। दिवाली हर बार खुशियाँ लेकर आती है, लेकिन एक खबर ऐसी आई कि खुशियाँ लेकर आई साथ-साथ दिवाली के रिलेटेड। यूनेस्को ने दिवाली का ये हमारा जो त्योहार है, जिसको हम धूम-धाम से मनाते हैं, उसको अपने लिस्ट में शामिल किया है। हमारे लिए, भारत के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि यूनेस्को ने हमारा ये दीपोत्सव रिकॉग्नाइज किया और अपने हेरिटेज के लिस्ट में दीपावली को शामिल किया। लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि जैसे ही दिवाली नज़दीक आती है, तो कुछ लोग जो है, सो कॉल्ड लिबरल लोग, हमेशा इसका विरोध करते हुए दिखते हैं कि दिवाली के टाइम में पटाखे नहीं जलाने चाहिए, प्रदूषण होता है। सारा हमने ये भी देखा कि कुछ नेता भी इसका विरोध करते हैं। लेकिन जैसे भी हो, दिवाली तो हम मनाते हैं और इस बार जो ये खबर आई है कि यूनेस्को ने इसको शामिल किया है हेरिटेज के लिस्ट में, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर पंकज जोशी जी। सर, बहुत बधाई आपको। उत्तर प्रदेश तो सर दिवाली बहुत धूमधाम से मनाते हैं, खासकर योगी जी। जी सबसे पहले आपको नमस्कार मैडम, और आपके सभी व्यूअर्स के लिए भी बहुत-बहुत नमस्कार। निश्चित तौर पे आपने ये बात बहुत सही कही है कि उत्तर प्रदेश में जो है दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है। प्रभु श्री राम का जो त्योहार है, और हम सभी उनके पद चिन्हों पर, उनके आदर्शों पर चलने के लिए, और निश्चित तौर पर ये हमारा संकल्प है कि हम सदैव उनके अ, उनकी जो भी जीवन की यात्रा रही है उसको थोड़ा बहुत भी अपना लें, तो हमारे जो भी घर परिवारों के जो झगड़े हैं या समाज के जो झगड़े हैं, वो निश्चित तौर पर बहुत हद तक मिट मिट जाएँगे। क्योंकि आज के समय में जिस तरह से जो परिवारों के झगड़े और प्रॉपर्टी को, संपत्तियों को लेकर जिस तरह से एक-दूसरे के बीच में जो कलह जो बढ़ रही है, ये चाहे किसी भी पंथ के हों, धर्म के हों, सभी के लिए एक तरह से है कि जिस तरह से, तो यही है कि और आज आज जब दीपावली को जो यूनेस्को के द्वारा जब ये जो लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, तो इसमें जब और ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है फुल पूरा, कि किस तरह से मानवीय संवेदनाओं को लेकर जो समर्पित जो चीज़ें हैं, उनको किस तरह से क्योंकि भारत की तरफ से जब हम देखते हैं तो ये 16 इस तरह का एक वो है कि जिनको अपनाया गया है, और इससे दीपावली का जो पर्व और त्योहार है, वो वर्ल्ड के लेवल पर, विश्व पटल पर एक निश्चित तौर पर अपनी जो पहचान है उससे और जो है वो और बढ़ेगी, और और विश्व के लोग इस बात को और जानने की, गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से दीपावली के कारण जो है बुराई पर अच्छाई की जीत हो, अंधकार पर प्रकाश की जीत हो, और अधर्म पर धर्म की जीत हो। तो ये सारी चीज़ें जो दीपावली का जो संदेश समाज के बीच में सभी वर्गों को जाता है, तो निश्चित तौर पे ये आगे जो है इसका और प्रभाव जो है वो भारतीय सभ्यता का, भारत के विचार का और बढ़ेगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत वेलकम किया है कि यूनेस्को ने जो रिकॉग्निशन किया है दीपावली के लिए, कि किस तरह से इंडिया का जो कल्चर और इथोस जो है वो इससे जो हमारा जो सिविलाइजेशन का जो सोल है, जो एक आत्मा है, वो जो रिप्रेजेंट करता है दीपावली को। तो यही इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने स्वागत किया है। हमारे राज्यसभा के चेयरमैन हैं सीपी राधाकृष्णन जी, उन्होंने भी इसके लिए कहा है कि ये जो हमारे भारत के लिए ये एक नेशनल प्राइड का मूवमेंट है, कि हम जी, क्योंकि ये केवल एक त्योहार नहीं है, ये जो अज्ञानता पर ज्ञान, और क्योंकि दीपावली को हर 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 व्यक्ति अपने तरह से, अपनी तरफ से इसके बारे में विस्तृत रूप से बता सकता है, और चाहे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक सभी पूरे देशवासी जिस तरह से इसको मनाते हैं, तो ये निश्चित तौर पर दीपावली जो है वो हमारे भारत के गौरव को रखता है, और इसको शामिल होने से निश्चित तौर पर भारत का गौरव और विश्व पटल पर और अधिक बढ़ेगा। और इसके लिए पिछली बार जब
मार्च 2024 में ही भारत सरकार की तरफ से जब ये प्रस्ताव गया और उसके बाद अब जब ये 20वीं जो इनकी यूनेस्को की जो इंटर गवर्नमेंटल जो कमेटी जो है उसने इसको अपनाया है नई दिल्ली में। तो निश्चित तौर पे हम सभी के लिए खुशी का मौका है, सभी के लिए आप और सभी देशवासियों के लिए को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई। ये सर, सभी को तो बधाई देनी ही चाहिए सर। लेकिन सर, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि दिवाली आने के पहले कुछ दिन ऐसा सब एक माहौल बनाया जाता है कि पोल्यूशन फैलता है, ये होता है, वो होता है। और दिल्ली में तो सर पटाखों के ऊपर बैन भी लगा दिया गया था। तो ये जो लोग हैं, अब ये क्या कहेंगे सर? क्योंकि अब ये तो यूनेस्को ने भी इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। देखिए, निश्चित तौर पे ये जो कमेटी जैसे जो होती है इसमें लगभग 194 मेंबर्स हैं जो स्टेट्स के हैं और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यूनेस्को जो ग्लोबल नेटवर्क में जो काम करने वाले लोग हैं, उन सभी ने इस बात को कहा है कि ये जिस तरह से एक हमारा जो लिविंग ट्रेडिशन है उसके उसमें किस तरह से इसकी जो पहचान है वो भारतीयों के बीच के में है। कुछ जो आप कह रही हैं कि जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, जो एक छोटा-सा एक टुकड़ा है, जो अपने आप को हमेशा भारतीय सभ्यता और भारत के विचार से कट के अपने आप को रखते हैं। उसके लिए संसद में भी माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने भी कहा कि ये इस तरह से जो कम्युनिस्ट लोगों का या वामपंथी लोगों का जो एक विचार रहता है, जो हमेशा भारत को जो है उसकी सभ्यता से अलग कट कट करके और एक अलग देखने का जो प्रचलन होता है उनका और जिसके कारण कि कम्युनिस्ट जो हैं वो भारत से गायब भी हो गए। तो वो कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें दीपावली में उन्होंने तो दीप प्रज्वलन के लिए भी मना किया हुआ है, चाहे दीपावली का दीपक हो, उसको भी वो वेस्टेज ऑफ ऑयल मानते हैं और चाहे हाल-फिलहाल में चाहे तमिलनाडु में भी जो हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट वो केवल इसी बात पे है कि वो दीप प्रज्वलन के लिए उन्होंने जो है कहा है। तो ये जो नैरेटिव जो है कुछ लोग इसमें जो भारत के विचार से अपने आप को अलग रख के चलते हैं कि दीपक ना जलाया जाए, इससे प्रदूषण होता है। तो इनकी जो विपरीत मानसिकता है, इसी बात को लेकर जो है लेकिन भारत का जो युवा, महिला और भारत का जो सामान्य वर्ग जो भी है आम भारत के ग्रामीण हैं, परिवेश के किसान हैं, वो सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत का जो विचार है, वो सभी के लिए खुशियों देने देने का है। अब ये अपनी जो भी राजनीतिक इनका जो मानसिक प्रदूषण जो है, उसको चाहे ये अपना मिटा लें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और निश्चित तौर पे इनका जो जो भी जो कुछ भी थोड़ा बहुत इनकी जो चूँकि भारत में एक कोई मोदी सरकार के द्वारा इस तरह की कोई इमरजेंसी तो लगाई नहीं गई है, सभी को प्लेटफ़ॉर्म मिलता है, अपनी बात कहने का हक मिलता है। तो इसके कारण ये अपनी बातें रख पाते हैं, कह पाते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं वो लोगों को दिग्भ्रमित ही ये अपनी विचारधारा को फैला के कहते रहते हैं। इसके लिए यस। तो इसके लिए तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पॉज़िटिव लोग हैं वो अपनी बात रखेंगे तो इनका इनका जो एक तरह से जो कन्फ्यूज़न है या लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का जो प्रयत्न है, वो कम रहेगा। यही यही बात आगे कही जा सकती है। ये सर, अब बात करते हैं सर अयोध्या की। जब से राम मंदिर बना है, तब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, इन्होंने दीपोत्सव शुरू किया और हर साल रिकॉर्ड बन रहे हैं सर, और इस बार भी रिकॉर्ड बना है। तो सर इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, जो आज हमारे को यूनेस्को में पर्टिकुलरली दिवाली को शामिल कर दिया है। हाँ, निश्चित तौर पे ये जो कि ये दीपोत्सव का कार्यक्रम है, ये हर साल जैसे इस बार जो है अयोध्या में जो हुआ था वो अक्टूबर में तो लगभग 2.6 मिलियन यानी कि लगभग 26 लाख दिए जो हैं वो प्रज्वलित हुए थे। यस। और इसके इसके बाद जो है इसमें जो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका कि किस तरह से क्योंकि एक तो जो वहाँ पे जो प्रज्वलित हुए थे उसके लिए और जो वहाँ पे महाआरती भी जो सरयू की जो है उसके लिए तो ये सारी चीज़ें हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री जी मोदी इस बारे में स्पष्ट कहते हैं कि हम अपनी जो विरासत है उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और विरासत के साथ जो हमारा जो भी विकास का काम है, डेवलपमेंट का काम है, साइंस को अपनाने का काम है, टेक्नोलॉजी को अपनाने का काम है, वो निश्चित तौर पे हम जो है वो आगे करेंगे।
क्योंकि क्योंकि इस इन क्योंकि जो विकास जो है जब तक हमारी अपनी पहचान के साथ जुड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि पिछले दिनों में लगातार जैसे हम देख रहे हैं कि फॉरेन की जो भी आईटी टेक्नोक्रेट की जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियां हों, चाहे इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनके सीईओ से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुलाकात की है। वर्ल्ड की रिटेल कंपनी है, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी अमेज़न ने उसने भी जो इंडिया में जो है वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बात कही है। तो ये गूगल है, गूगल ने कही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं क्योंकि जब जो रिपोर्टों में जो आ रहा था मीडिया की रिपोर्टों में कि पाकिस्तान को अभी आईएमएफ ने जो है लोन दिया है, तो उस लोन में लगभग 10,800 करोड़ लगभग अमाउंट उसमें बताया गया है कि उसका लोन मिला है। वहीं अगर इन्हीं इन्हीं के इन्वेस्टमेंट के लिए हम देखें तो एक-एक कंपनियों का जो निवेश है वो लगभग 25-25 गुना इससे ज़्यादा अमाउंट में जो है वो मोदी जी के साथ जो है वो ये सीईओ ने जब मीटिंग में कहा है तो वो उसमें लेके आ रहे हैं। क्योंकि आज जिस स्पीड से जो भारत है वो आगे बढ़ रहा है, तो उसमें कोई भी जो भी कंपनीज़ हैं वो नहीं पीछे रहना चाहती हैं कि उनका यही गोल है कि सबसे पहले हम इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट लेके आएँ जिसके कारण कि हम अपना जो बिज़नेस डेवलपमेंट है उसको उसको आगे आगे बढ़ा सकें। और उसमें ऐसा नहीं है कि वो कोई कि मोदी जी इस बात को कह दे रहे हों कि इंडिया में कहिए वो एक टफ नेगोशिएटर के तौर पे भी जाने जाते हैं। और चाहे अमेरिका के हमारे कितने भी अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन वहाँ के भी जो ट्रेड चीफ अमेरिका के जो ट्रेड चीफ हैं जेमिसन ग्रिक, उन्होंने भी इस बात को अभी जब वो इंडिया के दौरे पे हैं, तो जब ये बातें वहाँ के उसमें आई तो उन्होंने भी इन बातों को कहा कि किस तरह से जो इंडिया में जो है ये सारी चीज़ें इस तरह से एक अच्छे एक नेगोशिएबल तरीके से और इंडिया में चल रही हैं और एक पॉजिटिव वे में चल रही हैं। तो यस, ये जो सारे जो साइन हैं, ये एक मजबूत सरकार के जो चिन्ह होते हैं, उसको साबित करते हैं और और निश्चित तौर पे ये सभी हम सभी भारतीयों के लिए एक प्राइड की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो दिन और रात काम करते हैं और उसी का ये नतीजा है कि जो भारत की जो छवि है, वो मजबूत तरीके से आगे बढ़ रही है। अभी इसी बात को क्योंकि जहाँ हम अपने अपोज़िशन के लीडर के बारे में जब देखते हैं, वो भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो जिस तरह से फ़ॉरेन टूर के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी अपने काम के लिए और लगातार प्रवास के लिए जाने जाते हैं कि जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह जी ने भी कहा कि आप इस बात को नहीं समझेंगे कि किस तरह से वो लगातार प्रवास जो है वो करते हैं और जनसंपर्क में रहते हैं। तो जो जो एक जैसे राहुल गांधी जी जाने जाते हैं एक तरह से नॉन रेज़िडेंट इंडियन पॉलिटिशियन के तौर पे कि वो कब भारत में हैं, कब विदेश में हैं या उन्हें हर सत्र के लिए एक विदेश दौरा चाहिए। मीडिया वालों ने भी जब सवाल किया प्रियंका गांधी जी से तो उन्होंने भी कहा कि आप इस तरह का सवाल क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी भी विदेश पे जाते हैं। तो भारत के जब दूसरे देशों के साथ कोई भी रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी लगातार दिनों-रात काम करते रहते हैं और हमारे माननीय अपोज़िशन लीडर जो हैं वो अपने ट्रिप के लिए और उसके लिए जाने जाते हैं। तो ये जो वैचारिक अंतर है, जो कार्यशैली का अंतर है, ये जो है वो निश्चित तौर पे हमें देखने को मिलता है। और आगे आगे जो यही जो बातें हैं, ये हमारे मोदी जी को दूसरों से अलग करती हैं। यस सर। साथ-साथ सर योगी जी भी हैं, आप मोदी जी की बात करें तो योगी जी की भी बात होती है। तो जहाँ तक दीपोत्सव का प्रश्न है सर, हम आपने जैसे बताया कि विकास और विरासत दोनों साथ चल रहे हैं। तो अयोध्या हो या वाराणसी हो, वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से दीपोत्सव मनाया जाता है या दिवाली मनाई जाती है। बात करते हैं सर, आपके ही प्रदेश से आते हैं, अपोजिशन लीडर बोल सकते हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने इस बार दिवाली पे कहा था जब दीपोत्सव हो रहा था कि दीप नहीं मोमबत्तियां जलानी चाहिए, क्रिसमस से सीखना चाहिए। तो क्या सर उनको भी जवाब मिल गया जिस तरह से दीपावली अब यूनेस्को हेरिटेज में शामिल हो गई? देखिए अखिलेश यादव जी जो है ना केवल ये बयान जो था वो उनका बहुत गलत था और इसके लिए सभी जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके विरोध में कहा कि आप जो हैं
क्योंकि जो अखिलेश यादव जी का जो बयान था कि आप दीयों पर क्यों जो पैसा है वो आप खर्च करते हैं, और इस तरह से जो दीपावली का जो सेलिब्रेशंस है उस पे वो उन्होंने एक तरह से सीधा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। आज से पहले किसी भी समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने, लीडर ने इस तरह की कोई बात नहीं की, और पार्टी के चाहे कोई जो भी कार्यकर्ता हों वो भी इस बात से बिल्कुल क्योंकि भगवान राम के आगमन के लिए उनके उनके उसके लिए पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से खुशियाँ मनाई जाती हैं, उसके एकदम अपोज़िशन में जाके मतलब हिंदुओं के उत्सव के लिए इस तरह का एकदम अपोज़िट में बयान दे देना, ये उनकी वाक़ई में भूल है, बहुत बड़ी भूल है। वो उसे माने ना, बात अलग है, लेकिन कोई भी जो भी कार्यकर्ता है वो तो इस बात को निश्चित तौर पे कहेगा कि ये जो है इन्होंने भगवान राम का और क्योंकि जिनकी पूरे विश्व में जो है जाना जाता है, और उस उनसे तुल और फिर उस उत्सव की क्रिसमस से तुलना कर देना, ये तो अपने आप में कहीं भी, क्योंकि जब आप एक अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के लीडर के तौर पे मानते हैं, तो आपको हिंदू ट्रेडिशंस का को इस तरह से पॉलिटिसाइज़ कर देना और उसको मतलब उसको एक कल्चरल इवेंट ही बना देना, या तो ये तो एक तरह से जो सनातन विरोधी जो भी इकोसिस्टम है, तो ये उनका इसी तौर पे कहा जा सकता है कि आप जो है क्योंकि राम भक्तों के बारे में जो इनकी ओपिनियन है वो एक हमेशा एक इतनी एक्सट्रीम नेगेटिव है, तो उसके कारण कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी जब जस्टिस जो हैं स्वामीनाथन जो हैं उन्होंने भी जब उनके अगेंस्ट भी जब इम्पीचमेंट के लिए डीएमके की लीडर कनिमोझी और वहाँ की पार्टी जब तमिलनाडु की गवर्नमेंट लेके आई है, तो उसमें भी अखिलेश यादव जी जिस अपने आप को वहाँ पर गए और उस पर साइन किए, और वहाँ पे जाके लोकसभा स्पीकर को वो जिस तरह से या सिग्नेचर करके वो दिए, तो ये अपने आप में मुझे नहीं लगता है कि वो किस तरह से अपना भविष्य किस तरह से प्रदेश की जनता के बीच में रख पाएँगे। जब आप भगवान राम के अगेंस्ट जब आप इस तरह के हिंदू या सनातन जो भी विचार हैं, उसमें अगर कोई जज इस तरह की बात रखा है, और उसके लिए आप जाके इस लेवल तक जाके आप जा सकते हैं। और तो कांग्रेस पार्टी के साथ रहते-रहते इन सभी की विचारधारा जो है वो भी मतलब सभी सनातनियों के अगेंस्ट हो गई है, या जजेस के भी अगेंस्ट हो गई है, तो ये तो इस तरह का तो बड़ा ही मतलब मेरे हिसाब से तो बड़ा बड़ा गंभीर चिंतन की बात है कि अ, कांग्रेस पार्टी को करने दीजिए, आप इस तरह से क्यों किसी के साथ हो रहे हैं? लेकिन विपक्ष के सभी जो नेता हैं वो इस समय राहुल गांधी को ही शायद अपना आदर्श मानने लगे हैं, तो सभी एक तरह से एक ही प्रपार्टी पे चल निकले हैं। तो जो भी अब इसके लिए क्या कहा जा सकता है? ये केवल दुःख ही प्रकट किया जा सकता है, ये है। यस, राइट। तो सर अंत में सर हम यही कहेंगे कि जो दिवाली है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। बुराइयों के ऊपर जीत है, टुवर्ड्स नॉलेज, टुवर्ड्स लाइट। जो हमारे जीवन में अंधकार है, सोसाइटी में अंधकार है, उसको दूर करने के लिए प्रेरणा देती है। साथ साथ सर ये भी है कि दिवाली से हमारी इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है कि जिस तरह से हम लोग खरीदी करते हैं, मार्केट में जाते हैं, मार्केट में कितना सारा अवेलेबल होता है, तो एक इकोनॉमी भी इसके साथ जुड़ी है सर। लाखों करोड़ों रुपयों का बिजनेस दिवाली के दौरान होता है, और इसीलिए ये दिवाली हमारे लिए एक विरासत है, कल्चरल एक ऐसा मोमेंट होता है सबके लिए, जहाँ सब हम एंजॉय भी करते हैं, ग्रैटिट्यूड रखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं जुलते हैं। लेकिन कुछ लोग उसको नहीं समझते और फिर विवाद करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, नो डाउट। तो सर वंस अगेन हम सभी दर्शकों को कहेंगे इस बार दिवाली और भी ज्यादा धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि अब ये तो यूनेस्को में हो गई शामिल। और आशा है कि अयोध्या में योगी जी और भी एक रिकॉर्ड बनाएंगे जब दीपोत्सव होगा। धन्यवाद सर, आप ज्वाइन हुए हमारे साथ और दिवाली के ऊपर चर्चा हुई। दिवाली हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज में शामिल हो गई है। सभी दर्शकों को कहेंगे कि आप ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी, धन्यवाद। नि वंदे मातरम। जी, जी, निश्चित तौर पर इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जो इस बार 25 लाख दीपक का जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, वो इस बार
माननीय जो पर्यटन और कल्चरल मिनिस्टर हमारे जयवीर सिंह जी हैं, उन्होंने इस बार इसको बढ़ाते हुए जो एम 30 लाख का रखा है, और निश्चित तौर पे अगली बार हम इसको और धूमधाम से उत्तर प्रदेश सरकार इसको मनाएगी और फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड जो नया है वो फिर से स्थापित होगा। बिल्कुल और सर। हम सभी जो भी राम हमारे आदर्श हैं, राम को मानने वाले सभी लोग हैं, इसे और धूमधाम से मनाएंगे। और जो राम मंदिर का आंदोलन है, जिन लोगों की आस्था नहीं है, वो इस बात को मैं नहीं जानता कि वो कभी समझ भी पाएंगे कि एक संवेदना क्या होती है, भावना क्या होती है। यस। और अंत में यही, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यस, थैंक यू सर।